आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह, जन्नत में जो मेरा रफ़ीक रहेगा मुझे उसको दुनिया में देखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा फ़ला जगह चले जाओ, तुम्हें वो तुम्हारा रफ़ीक मिल जाएगा जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुँच गए। वो एक कसाब था, कसाब की दुकान पर पहुँचे, पता वहीं का बताया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये कसाब, ये जन्नत में मेरा रफ़ीक है, ये मेरे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज की रात मैं आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ, आपके यहाँ मेहमानी के तौर पर रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारे यहाँ मेहमान रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। शाम को जब कसाब घर पे आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ घर पे आए। खाना तैयार किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस कसाब ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, या तो आप खाना पहले ही खा लें, और अगर आप मेरे साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि एक मेरी बूढ़ी माँ है, मैं पहले उसको खाना खिलाता हूँ और जब खाना खिला देता हूँ उसके बाद खाना खाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप पहले खाना अपनी माँ को खिला दें, उसके बाद आपके साथ मैं खाना खाऊँगा, साथ में ही खाना खाएँगे। उसने कहा ठीक है। वो कसाब उठा और माँ के पास गया, माँ के पास बैठा। पहले वो अपने मुँह में रोटी चबाता था, जो खूब चबा लेता था, उसके बाद वो रोटी जो मुंह से निकालता था सालन में डालता था और अपनी माँ के मुंह में रख देता था, क्योंकि उसकी माँ के मुंह में दांत नहीं थे। उसकी माँ इतनी ज़ईफ़, इतनी बूढ़ी थी कि उसको दिखता भी नहीं था, उसके दांत भी नहीं थे, चल भी नहीं सकती थी। वो कसाब रोज़ इसी तरह से अपने माँ को खाना खिलाता था। आज के भी बच्चे हैं, आज की भी जनरेशन है, माँ अगर बुलाए तो बच्चे आते नहीं हैं, माँ अगर डांट दे तो बच्चे थप्पड़ मार देते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुजूर भी हाज़िरी देना है। माँ बाप को उफ भी मत कहना। आज आप अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अपने माँ बाप को थप्पड़ मारते हैं। अपने माँ बाप को, एक इंसान ने अपनी माँ को जूते मार दिए थे, वो मैंने बयान किया था, जूते मार दिए थे। उसकी माँ रोने लगी, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला मेरे बेटे ने मुझे जलील किया है, जूते मारे हैं, या अल्लाह इसको जलील कर दो, इसको भी जलील करना। इसने एक माँ का दिल दुखाया है। उसने 4-5 दिन रोटी नहीं खाई थी और भूख की हालत में ही मर गई थी। तो अल्लाह ने उसको ऐसा दिखाया कि उसका पैर सड़ गया था, पैर रोता था, चीखता था, रास्ते में लोग उस पर लानत भेजते थे, माँ का गुस्ताख बेटा है। आज अल्लाह की लानत है इस पर कि इसका पैर सड़ गया और पैर में कीड़े पड़ गए, इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ को जूता मारा था। बच्चे जब नेक होते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं, और वो माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, और उन्हीं की दुआओं से वो बच्चे एक दिन इतना ऊँचा जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाती है, दुनिया उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाती है। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, दिल से उनकी सेवा करते हैं। हाँ, अपने माँ बाप की सेवा करा करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। हाँ, वो बुढ़ापे में यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई नहीं जाता है माँ बाप के करीब। हॉस्पिटल में अगर आप बीमार हैं ना, हॉस्पिटल में अगर आप 50 दिन भी रहेंगे, आपका दोस्त आपके पास नहीं बैठेगा, आपका रिश्तेदार आपके पास नहीं बैठेगा। वो 40-50 दिन आपके पैताने, आपके सिरहाने जो बैठी रहती है वो माँ है। हाँ, माँ का मर्तबा और माँ का रुतबा बड़ा आला है। माँ बैठी रहती है, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार आपके पास हर वक्त 24 घंटे नहीं बैठेंगे, लेकिन एक माँ है जो आपके चारपाई के करीब 24 घंटे बैठी रहती है। जब तक आप खाना नहीं खाते हो ना, आपकी माँ, आपके बाबा खाना नहीं खाते हैं। हाँ, ये माँ और बाप की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी
कि देखना चाहिए कि यार हमें भी अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। वो फ़ख्र करते होते हैं, अगर किसी का बेटा ऊंचे ओहदे पे चले जाते हैं ना, तो माँ बाप फ़ख्र से कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। लेकिन वही बेटा अगर माँ बाप के मुंह पे तमाचा मार दे, माँ बाप को जलील कर दे, रुस्वा कर दे, तो फिर उनके दिल पे क्या गुजरती है, कलेजे हिल जाते हैं उनके। अभी तक जो बच्चा गरीब है, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास, और अगर एकदम अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतों से नवाज दिया, इतना ऊंचा, इतना बुलंद मकाम उसे दे दिया, तो आगे चल के वो अपने गरीब बाप को भूल जाता है। अगर उसके दोस्तों के सामने उसके गरीब बाप आ जाए तो अपने बाप को बाप होने से इनकार कर देता है। लोग पूछते हैं कि ये आपके वालिद है, कि ये आपके बाप है? कह देता नहीं नहीं, ये मेरे बाप नहीं है। अगर कोई रिक्शा चलाता है और उसका बेटा एक ऊंची पोस्ट पर चला गया है, ऊंचे ओहदे पर चला गया है, और कभी ऐसा हो कि वो रिक्शा चालक, वो बाप अपने बेटे को कहीं मिल जाए और उसके बेटे के साथ उसके कई दोस्त भी हों, तो बेटा यही कहता है कि ये जो रिक्शा चला रहा है ये मेरा बाप नहीं है। हाँ यार, इनकार कर देते हैं। कैसे लोग हैं वो, जो अगर ऊंचा ओहदा मिल जाता है, जिनको औकात भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हम क्या थे और आज क्या हो गए, किसकी दुआओं की वजह से हो गए। किसी की दुआओं की वजह से नहीं, बल्कि माँ बाप की दुआओं की वजह से आज उन्हें इतना ऊंचा बुलंद मकाम मिला है। हाँ, और आज माँ बाप को भूल बैठे हैं। बहुत सी औलादें होती हैं अपने माँ बाप को घर से निकाल देती हैं। बहुत सी औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप में लड़ाई झगड़ा करती हैं कि आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? माँ बाप का भी दिल है। जब तुम 4 भाई थे, छोटे थे, तो कभी ये नहीं कहती थी कि कल तुम्हें प्यार करूंगी, परसों तुम्हें प्यार करूंगी, नरसों तुम्हें प्यार करूंगी, कल तुम्हें पैसे दूंगी, परसों उसे पैसे दूंगी। छोटे पे तो बहुत माँ माँ चिल्लाते थे कि नहीं माँ मेरी है, दूसरा कहता था अरे माँ मेरी है। अब जवान हो गए, अब क्या ये तरीक़ा क्यों बदल दिया? अब क्यों ये कहने लगे कि नहीं माँ तेरी है, माँ तेरी है? तरीक़ा बदल जाता है। या जैसे बचपन में थे वैसे ही जवानी पे रहोगे ना, माँ बाप के दिल की ठंडक बन के रहोगे। माँ बाप को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे बचपन में पेश आते थे वैसे ही अगर जवानी पर पेश आओगे माँ बाप के सामने, माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा। और उसी खुशी की हालत में अगर दुआ दे देंगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। माँ बाप की दुआओं को, माँ बाप की दुआएं तो ऐसी होती हैं जंजीरें तोड़ देती हैं। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि वो बेटा अपने मुंह में वो रोटी को चबा रहा है, बाद में सालन में डाल रहा है और बाद में अपनी माँ के मुंह में डाल रहा है। अब माँ जब उस रोटी को खाती है ना, खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हाथ उठा देती है, मौला मेरे बेटे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो तेरे नबी हैं जन्नत में उनका रफ़ीक बनाना। जब इतना कहती है ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं माँ, ये तेरे बेटे की तेरे साथ खिदमत को देखकर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को तेरे यहाँ भेजा है और पहले ही तुझको बशारत दी कि तेरा बेटा मेरे साथ जन्नत में रफ़ीक होगा, मेरे साथ जन्नत में रहेगा। माँ की दुआओं में ये असर है। यार माँ बाप की खिदमत कर लो। बहुत लोगों की ऐसी बीवियाँ होती हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत लोगों की ऐसी बीवियाँ होती हैं जो उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं कि माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाएं। और बहुत सी ऐसी बीवियाँ होती हैं जो अपनी सास को अपनी माँ बना के रखती हैं, अपने ससुर को अपना बाप बना के रखती हैं। हाँ, मिलजुल के रहती हैं। वो सोचती हैं जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे मेरे सास ससुर भी मेरे माँ बाप हैं। हाँ, ये सोच के रहा करो मेरी बहनों, ये सोच के रहा करो कि सास ससुर भी माँ बाप की तरह हैं। उनकी भी उतनी सेवा करनी है, उतनी इज्जत करनी है जैसे माँ बाप की इज्जत किया करते थे।
वहाँ माँ बाप अब छूट गए। यहाँ सास ससुर हैं, अब इनको अपने माँ बाप की तरह प्यार दो, इनको अपने माँ बाप की तरह सलूक से रखो। माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत पहुँचाओ। यार उनके दिल में क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या तमन्ना होती है कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा ये बनेगा वो बनेगा। और जब वो बड़ा बन जाता है तो लोगों के सामने अगर उसके गरीब बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो वो इनकार कर देता है, ये मेरा बाप ही नहीं है। ये कैसा तरीक़ा है? ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत जल्द जलील करता है, बहुत जल्द जलील करता है, खाक में मिला देता है। सारी शोहरत, सारी बुलंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप की जब आह निकलती है, माँ बाप के दिल से जब बद्दुआ निकलती है ना, फ़ौरन कबूल हो जाती है। माँ बाप की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, माँ बाप की बद्दुआएं भी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। 3 लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं फ़ौरन। मज़लूम की दुआ, माँ बाप की दुआ और मुसाफिर की दुआ।